Hello everyone, welcome back to Vivian Chokar Academy. Today we are going to read the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost of 9th class. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी इसी प्रकार से मेरे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रोड निकलते थे इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब है पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में क्या होता है, जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पोएट है पतझड़ के मौसम के जंगल का वर्णन करता है और उसको येलो वुड बोलता है। टू रोड्स डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड का मतलब होता है अलग होना, यानी कि एक पीले जंगल से दो रास्ते अलग होते थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। और पोएट को यहाँ पर खेद होता है कि ही कुड नॉट ट्रैवल, कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता था, बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, यानी कि एक ट्रैवलर होते हुए वो दोनों रास्तों पर यहाँ पर यात्रा नहीं कर सकता था, ट्रैवल नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक वो खड़ा रहा वहाँ पर, रास्तों को देखता रहा। एंड एज फॉर एज आई कुड, यानी कि जहाँ तक वो देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी कि वो रास्ता, अंडरग्रोथ होता है झाड़ियाँ, बेंट होता है मुड़ना। वो उस रास्ते को तब तक देखता रहा वहाँ पर खड़ा होकर के जब तक कि रास्ता झाड़ियों में नहीं मुड़ गया। देन टुक द अदर, फिर पोएट ने दूसरा रास्ता ले लिया। जस्ट एज फेयर, यह भी पहले की तरह बहुत अच्छा था, फेयर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद एंड हैविंग और चयन किए जाने का, परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम होता है दावा, और चयन किए जाने का ये शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा दावा कर रहा था कि ये रास्ता अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घास युक्त था। एंड वांटेड वियर, और अभी तक यूज नहीं किया गया था। वांटेड वियर का मतलब होता है बहुत ही कम घिसा हुआ होना। वांटेड वियर का मतलब होता है बहुत ही कम घिसा हुआ होना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, यानी कि कुछ पॉइंट तक, एक पॉइंट तक जो दोनों रास्ते हैं, हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, यानी कि दोनों रास्ते एक पॉइंट तक बिल्कुल सेम रूप से घिसे हुए थे, यानी कि दोनों रास्तों को एक पॉइंट तक बिल्कुल सेम रूप से यूज किया गया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ और दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले इन लीव्स, यानी कि सुबह, उस सुबह दोनों सेम प्रकार से पत्तों से ढके पड़े थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि किसी के द्वारा भी यूज नहीं किया गया था। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मतलब होता है कुचले जाना, यानी कि पत्तों को किसी के द्वारा भी कुचला नहीं गया था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने जो पहला रास्ता है वो किसी दूसरे दिन के लिए सिलेक्ट किया। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि किस प्रकार से जो रास्ते हैं रास्तों में से निकलते रहते हैं, यानी किस प्रकार से रास्तों में से रास्ते निकलते हैं, ये जानते हुए भी मैंने जो पहला है वो कभी फिर किसी और दिन के सिलेक्शन के लिए रख लिया कि उस रास्ते पे मैं फिर कभी चलूँगा। डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और ये डाउट करते हुए क्या मैं कभी दोबारा आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, आई शैल बी टेलिंग, मैं ये सब कुछ बता रहा हूँगा, विद अ साई, एक आह के साथ। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, एजिज एंड एजिज हैंस का मतलब बहुत सालों के बाद, यानी बहुत सालों बाद मैं ये सब कुछ बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि एक जंगल में दो रास्ते निकलते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चूज किया जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा चला गया था, यानी कि जिस रास्ते पे बहुत ही कम लोग गए थे मैं उस रास्ते पे गया था।
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी सिलेक्शन ने ये सब कुछ चेंज कर दिया, ये डिफरेंस लेकर के आया है मेरा वो सिलेक्शन। तो इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है वो बताना चाहता है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें उन उस समय किसी एक रास्ते पे चलना होता है और हम हमेशा ही इस खेद में रहते हैं, क्या वो अगर मैं उस रास्ते पे चलता तो क्या होता मेरे जीवन में, और क्या वो रास्ता मेरे लिए सेफ था। तो ये कहना बिल्कुल असंभव है। यही इस पोएम का विषय था। थैंक यू।